एआई टूल की मदद से पढ़ाई लिखाई आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैट जीपीटी बहुत लंबे समय से जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, लेकिन इसको लेकर एक जो स्टडी हुई है उसमें ये बात निकल कर आई है कि जो बच्चे इस टूल की मदद से चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे उनके स्किल्स पे असर पड़ रहा था, क्योंकि वो बेसिक्स को सही से समझ नहीं पा रहे थे और बेसिक्स नहीं समझने के बाद जब आंसर करने का वक्त आया तो फिर उनका परफॉर्मेंस कम था उनके कंपैरेटिवली जिन्होंने कभी एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल बात हम कर रहे हैं एक स्टडी की, जो स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने की है। और यहाँ पर इस स्टडी को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जनरेटिव एआई कैन हार्म लर्निंग, इस नाम से आपको ये रिसर्च या स्टडी आपको मिल जाएगी, जिसको द वॉर्टन स्कूल रिसर्च पेपर के नाम से भी देखा जा सकता है। हालांकि ये पेपर अभी पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश्ड होना है, लेकिन एक जो स्टडी की गई वो करीब 1000 बच्चों पे स्टडी हुई है। उसमें कुछ बातें निकल कर आई है जिसको बताना ज़रूरी है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है बतौर पेरेंट्स, कि किस तरीके से एआई टूल की ज़द में अगर हम कोई चीज़ को कर रहे हैं, उसकी मदद से कोई चीज़ को कर रहे हैं, उसके आदी हो रहे हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके सीधे तौर पे हमारे स्किल्स पे असर पड़ रहा है, उन बच्चों के स्किल्स पे असर पड़ रहा है। ये दरअसल स्टडी जो हुई वो 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चों के बीच में की गई। 1000 बच्चों का सैम्पल साइज़ लिया गया और ये टर्किश हाई स्कूल के स्टूडेंट थे जो 2023-24 बैच के छात्र थे। इस स्टडी के फोकस में मैथमेटिक्स को रखा गया है और इसमें 3 ग्रुप बनाए गए। 3 ग्रुप के आधार पे ये स्टडी की गई। ये स्टडी में एक ग्रुप जो है वो जीपीटी बेस दिया गया, चैट जीपीटी उसको बेस दिया गया, इंटरफेस वगैरह दिया गया जिसमें प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता था। दूसरा जो बना वो जीपीटी ट्यूटर बना। इसमें इसमें प्रैक्टिस सेशन जो तैयार किया गया वो टीचर के इनपुट को लेकर तैयार किया गया और इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया जिसमें सीधा आंसर नहीं आ रहा था, उसके हिंट्स आ रहे थे। और तीसरा ग्रुप वो ग्रुप था जिसके पास एआई टूल का कोई एक्सेस नहीं था, यानी वो एआई टूल पे काम नहीं कर रहे थे वो बच्चे। तो इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। एक ऐसा जिसमें चैट जीपीटी, जिसको जीपीटी बेस कहते हैं, उसमें पूरे तरीके से आंसर आ रहे थे। दूसरा ऐसा जिसे ट्यूटर की मदद से ऐसा डिज़ाइन किया गया जिसमें आंसर नहीं आ रहे थे, हिंट आ रहा था। और तीसरा ऐसा जिनके पास एआई टूल नहीं था, यानी वो किसी एआई टूल के भरोसे नहीं थे। अब यहाँ पे जो चीज़ें सामने निकल कर आई, मैंने पहले भी कहा कि ये मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को लेकर ये स्टडी की गई, उन बच्चों के बीच में देखा गया, उनको बताई गई चीज़ें, और जिनके पास चैट जीपीटी दिया गया यानी जीपीटी बेस दिया गया, उन्होंने जब प्रैक्टिस सेशन किया तो वो उन बच्चों से 48% बेहतर थे जिनके पास एआई टूल जैसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब बात एग्ज़ाम की आई तो उनका परफॉर्मेंस 17% ख़राब हो गया, यानी उनके बेसिक्स अच्छे नहीं हो पाए। रिसर्चर ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से अगर बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाए तो फिर दिमाग आप अप्लाई नहीं करते, अपने स्किल्स नहीं लगाते, और स्किल्स लगाने क्योंकि ईज़िली सब कुछ अवेलेबल है तो आपकी एबिलिटी जो स्किल्स को सीखने की होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप वो स्किल एक्वायर नहीं कर पाते, वो सीख नहीं पाते। और इस बिना पे ये चीज़ जो निकल कर आई है उसमें सीधे तौर पे पेरेंट्स को आगाह करने की कोशिश की गई है कि एआई चैटबॉट अगर बच्चे आपके इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें उनको कल को दिक्कत आ सकती है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो फिर बेसिक्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, उनकी लर्निंग स्किल सीधे तौर पे प्रभावित होती है। फिर एक बार कहूँ कि बतौर पेरेंट्स भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें कि किस तरह के ये शोध हो रहे हैं। और जिस शोध का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस स्टडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो टर्किश बच्चों को लेकर किया गया है, 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चे और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को लेकर, उसको आप देख सकते हैं। जनरेटिव एआई कैन हार्म लर्निंग के नाम से आप इसको अगर सर्च करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। करीब 50-52 पेज में पूरी स्टडी है, पीयर रिव्यू होना है, उस जर्नल में छपना है। लेकिन उससे पहले जो नतीजे सामने में निकल कर आए, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आपके पास एआई टूल अवेलेबल है
और आप उसकी मदद से आपके बच्चे जो हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको आगाह करने के मद्देनज़र ये ज़रूरी है कि इस शोध का जिक्र किया जाए, क्योंकि अब बतौर पेरेंट्स आप निगरानी रख पाएंगे कि सिर्फ बच्चे आपके उसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं एआई टूल पे चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत आसानी से जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है उसमें फिर हम अपने स्किल्स लगाना भूल जाते हैं और वो आदत में शामिल हो जाती है। तो आगे आने वाले वक्त में वो दिक्कत नहीं हो, इस वजह से लगा कि ये चीज़ें शेयर की जाए। इस रिसर्च में दरअसल 15% क्यूरिकुलम के चीज़ों को लिया गया जो बच्चों को पढ़ाया गया था, और उनके 2 सेशन एक तरीके से हुए। पहला, जब आपके पास प्रैक्टिस सेशन था, प्रैक्टिस सेशन में आपके पास चैट जीपीटी का विकल्प था, आपने उसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई तो वो बच्चे आपसे बेहतर कर गए जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जैसा कोई टूल नहीं था। उन्होंने बेसिक्स को समझा, स्किल्स को जाना और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें भी जो 3 कैटेगरी हमने कहा कि एक कैटेगरी में जीपीटी बेस था, वो पहले भी मैंने बताया। इसमें 48% इसके बच्चे जो हैं वो बेहतर कर गए जिनके पास एआई टूल नहीं था, वो प्रैक्टिस सेशन में। जब एग्ज़ाम की बारी आई तो 17% ख़राब रिजल्ट आया इनका। लेकिन जीपीटी ट्यूटर जिन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें सिर्फ आपको हिंट दिया गया था, आपको सॉल्व चीज़ें नहीं दी गई थी, उनकी बात करें तो उनका 127% जो प्रैक्टिस सेशन में सॉल्विंग स्किल था वो बेहतर नज़र आया उन बच्चों से जिनके पास एआई टूल नहीं था। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई तो दोनों का इक्विवेलेंट ही आया। यानी आप सीधे तौर पे अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई टूल जैसी चीज़ों पे, अपने बच्चे को छोड़ देंगे सिर्फ उसके भरोसे, तो वो बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ पाएंगे, और फंडामेंटल अगर नहीं समझ पाएंगे तो उनके स्किल्स पर, लर्निंग स्किल्स पर सीधे असर पड़ेगा। तो अगर आज के दौर में भी अगर आप इस तरह के पेरेंट हैं जहाँ पे बच्चे आपके एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ज़रूर, सुनिश्चित ज़रूर कीजिए कि पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर डिपेंडेंट हो रहे हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, फिर उनका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये लॉन्ग रन में उनके करियर को लेकर दिक्कत पैदा करने वाली बात हो सकती है। और आज के दौर में चैट जीपीटी एआई टूल की बात हम जब करते हैं तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है और हम उस पर बच्चे को भी दे देते हैं, बच्चे भी उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे नज़र और निगरानी रखने की ज़रूरत है कि कहीं उसके ज़रिए उनका स्किल्स प्रभावित तो नहीं हो रहा है, और ये सुनिश्चित करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, देखना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। तो देखिए ज़रूर। और जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को, किड्यूक्रेसी को, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक गुजारिश है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोज़ को देखें ज़रूर, उससे मनोबल मिलेगा, उत्साह बढ़ेगी, और इस तरह की वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।